सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रेक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 24 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, हाल ही में नई उड़ान योजना को किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो आंसर होगा अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री ने। तो अभी माइनॉरिटीज अफेयर मिनिस्ट्री ने मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए अल्पसंख्यक छात्रों को सहायता देने के लिए ये नई उड़ान योजना की शुरुआत की है। और इस योजना का उद्देश्य क्या है? अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को जो प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं ना, उनको वित्तीय सहायता देना, उनको फाइनेंशियल हेल्प करना। अच्छा, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी हैं। बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है, एनसीईआरटी के द्वारा किए गए सर्वे के अनुसार कितने प्रतिशत छात्रों के पास ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने के लिए लैपटॉप या स्मार्टफोन नहीं है? तो आंसर होगा 27%। तो अभी एनसीईआरटी यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने एक सर्वे किया है और उसमें बताया है कि 27% से ज़्यादा छात्रों के पास ऑनलाइन क्लासेस में भाग लेने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए स्मार्टफोन वगैरह या लैपटॉप वगैरह तक नहीं है। और ये सर्वे किया एनसीईआरटी ने। एनसीईआरटी की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई ना, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में फ्लिपकार्ट ने किस देश की ई कॉमर्स फर्म सस्तो डील के साथ समझौता किया है? तो आंसर होगा नेपाल। तो जैसे भारत में ई कॉमर्स कंपनी है आपकी फ्लिपकार्ट, उसी तरह से नेपाल में है एक सस्तो डील। तो इसी के साथ फ्लिपकार्ट ने समझौता किया है ताकि नेपाल में मेक इन इंडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बेच सके फ्लिपकार्ट सस्तो डील के साथ मिलकर के। फ्लिपकार्ट की स्थापना 2007 में हुई थी। किसने इसकी स्थापना की थी? सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने। हेडक्वार्टर आपको मिलेगा इसका बेंगलुरु में और इसके वर्तमान में सीईओ हैं कल्याण कृष्ण मूर्ति। अब बात नेपाल की है तो ये रहा मैप में नेपाल। कैपिटल इसकी काठमांडू है और काठमांडू में याद रखना आपको मिलेगा सार्क का हेडक्वार्टर। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ये। करेंसी है नेपाली रुपया, प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी और प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली। अच्छा, आपको याद होगा इसी साल नेपाल में भारतीय राजदूत बने थे, एम्बेसडर कौन बने थे? विनय मोहन क्वात्रा बने थे। और नेपाल के साथ एक एक्सरसाइज करते हैं हम, क्या नाम है उसका? सूर्य किरण उसका नाम है। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में एनएचएआई ने किस नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन को डेवलप किया है? तो आंसर होगा हरित पथ। तो इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल नेशनल हाईवेज पर वृक्षारोपण की निगरानी के लिए किया जाएगा। तो इस एप्लीकेशन का नाम याद रखना है हरित पथ। और इसको किसने डेवलप किया? नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, जिसकी स्थापना 1988 में हुई थी और इसके चेयरमैन वर्तमान में है सुखबीर सिंह संधू। अच्छा, एनएचएआई से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताता हूँ करंट अफेयर्स का। आपको याद रखना है एनएचएआई ये पूरी तरह से डिजिटल होने वाला निर्माण क्षेत्र का पहला संगठन बन गया है। तो ये आपको याद रखना है। बाकी कोरोना फाइटर्स जो हमारे स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने कोरोना पर जागरूकता फैलाने के लिए द कोरोना फाइटर नाम से एक वीडियो गेम को लॉन्च किया था। लीड पोर्टल है ये, दिल्ली सरकार ने इसको स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च किया था। और सुरक्षा पर्यावरण मंत्री जो हमारे प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने मानव हाथी संघर्ष पर राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया था सुरक्षा नाम से। तो ये भी ध्यान रखना, ये भी करंट अफेयर्स में थे सारे पॉइंट्स। बढ़ते आगे। फिर अभी हाल ही में इंडिया टुमारो कन्वर्सेशंस विद द नेक्स्ट जनरेशन पॉलिटिकल लीडर नाम की बुक को किसने लिखा है? तो इसको लिखा है दो जनों ने, प्रदीप छिब्बर और हर्ष शाह ने इसको मिलकर के लिखा है। बुक का नाम है इंडिया टुमारो कन्वर्सेशन विद द नेक्स्ट जनरेशन पॉलिटिकल लीडर्स। अच्छा, कुछ और बुक्स के बारे में आपको बताता हूँ जो भी न्यूज में रही थी, जैसे कि कल ही हमने पढ़ा है चेतन भगत ने एक बुक लिखी है वन अरेंज्ड मर्डर नाम से। निरुपमा यादव ने एक बुक लिखी है विशेष कोड टू विन नाम से। और यतीश यादव ने लिखी थी रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशंस। बाकी नीना रॉय ने बुक लिखी थी अमेजिंग अयोध्या। और जो मिजोरम के गवर्नर हैं आपके श्रीधरन पिल्लई, उन्होंने भी एक बुक लिखी है कोरोना कविता काल, जिसको लॉन्च किया था मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा ने। अच्छा, दो इंपॉर्टेंट बुक्स मैं आपको बताता हूँ जो आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछी जाएगी। एक तो उर्जित पटेल आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे, इन्होंने कौन सी बुक लिखी है अभी? ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। और आरबीआई के पूर्व डेप्यूटी गवर्नर थे विरल आचार्य, उन्होंने भी लिखी है अभी बुक जिसका नाम है क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगी ये दो बुक्स, तो आपको याद रखनी है।
बाकी अगर आप में से अगर कोई इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आपको बता दूं, जनवरी से लेकर जून तक जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट बुक्स न्यूज में रही थी उनका तो मैं ऑडियो आपको 3 पार्ट बना करके दे चुका हूं। तो अगर आपने वो नहीं सुना है तो सुन लीजिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खबरी एप्लीकेशन का लिंक है जहाँ पे ऑडियो अपलोड किए जाते हैं। बढ़ते आगे। फिर अभी हाल ही में पशु विनिमय कार्यक्रम के तहत हंटिंग चीता को लाने वाला देश का दूसरा चिड़ियाघर कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा मैसूर चिड़ियाघर। तो इस तरह से ये भारत का दूसरा चिड़ियाघर बना है जहां पे हंटिंग चीते लाए गए हैं। अच्छा, कहां से लाए गए हैं ये अगर पूछा जाएगा तो साउथ अफ्रीका से। और कितने लाए गए हैं? 3 चीते लाए गए हैं एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत। और ये दूसरा बना है, तो पहला कौन सा था? पहला था हैदराबाद चिड़ियाघर जहां पे ये हंटिंग चीते लाए गए थे। और ये इस तरह के जो प्रश्न होते हैं ना, एनिमल्स को लेकर के, जानवरों को लेकर के, पर्यावरण को लेकर के, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तरह के प्रश्न, तो ये याद रखना। बढ़ते हैं आगे। और गाइज, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक करते हुए चलना। देखिए आप लोगों ने अभी लाइक किया है या नहीं किया है। नहीं किया है तो अभी इसको लाइक कर दीजिए, लास्ट तक आप लोग भूल जाओगे मैं कह रहा हूँ। और हाँ, इसे शेयर भी जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस न हो। बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में किस राज्य ने सरकारी नौकरियों को अपने राज्य के लोगों के लिए आरक्षित किया है? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश की सरकार ने। इसका मतलब ये हो गया कि मध्य प्रदेश स्टेट्स की जो भी जॉब्स होंगी, जो भी नौकरियां होंगी, वो केवल मध्य प्रदेश के लोगों को ही मिलेंगी, यानी कि 100% आरक्षित कर दिया गया है। अच्छा, इसी तरह से कुछ समय पहले आपको याद होगा हरियाणा सरकार ने भी ऐसी ही एक घोषणा की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जो राज्य की प्राइवेट नौकरियां हैं उनमें 75% नौकरियां राज्य के युवाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी। अब लेकिन यहाँ पे बात मध्य प्रदेश की है, तो ये रहा मैप में मध्य प्रदेश। कैपिटल क्या है? भोपाल है। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर बन गई है अब आनंदीबेन पटेल। अभी कल ही हम लोगों ने पढ़ा है कि मध्य प्रदेश की छतरपुर जिला पुलिस ने एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान को शुरू किया था। और मध्य प्रदेश में एक इम्पोर्टेंट शहर है इंदौर, ये अभी न्यूज में है। न्यूज में क्यों है? क्योंकि स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में लगातार चौथी बार सबसे स्वच्छ बना है इंदौर। अच्छा, इंदौर से और क्या कनेक्ट कर पाते हो आप? अभी इंदौर का देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा मिला था। उसके अलावा इंदौर नगर निगम ने कोरोना संक्रमित सामग्री फेंकने के लिए पीले रंग के डस्टबिन लगाए हैं। और इंदौर में ही देश का पहला और दुनिया का दूसरा इन्फेंट्री म्यूजियम भी बनेगा, तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। बाकी अभी मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने में टॉप पे रहा है। अभी रोको टोको अभियान शुरू हुआ था यहाँ पे। उसके अलावा मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड ने इंतजार आपका सोशल मीडिया अभियान को शुरू किया था पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए। मध्य प्रदेश की बैतूल जिला पुलिस ने आसपास योजना को शुरू किया था सुसाइड के केसेस को कंट्रोल करने के लिए। किल कोरोना अभियान शुरू हुआ था। हमारा घर हमारा विद्यालय योजना शुरू हुआ था। और मध्य प्रदेश ने ही निष्ठा विद्युत मित्र योजना भी शुरू की थी। एक मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना भी शुरू की थी। कुछ और योजनाएं मैं आपको बताऊं तो श्रम सिद्धि अभियान शुरू किया था, बुखार क्लिनिक सेवा शुरू की थी, दीदी वाहन सेवा शुरू की थी, रोजगार सेतु योजना शुरू की थी, FIR आपके द्वार योजना शुरू की थी, पुलिस कर्मियों को कर्मवीर पदक दिए जाएंगे ऐसी भी घोषणा की थी, चरण पादुका पहल शुरू की थी, मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना शुरू की थी, थैंक्स मॉम वृक्षारोपण अभियान शुरू किया था और कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना शुरू की थी। उसके अलावा जीवन अमृत योजना, जीवन शक्ति योजना और मिड डे मील राशन देने वाला पहला राज्य भी आपका मध्य प्रदेश बना है। और सबसे ज्यादा शिशु मृत्यु दर ये आपके मध्य प्रदेश की है। तो इन सब कारण से अभी मध्य प्रदेश न्यूज में था, ये याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस यूनियन टेरिटरी, किस केंद्र शासित प्रदेश में डिजिटल हेल्थ कार्ड योजना शुरू की गई है? तो आंसर होगा चंडीगढ़ में। तो इस योजना के तहत चंडीगढ़ में सभी लोगों का डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा। ये एक ऐसा कार्ड होगा जिसमें अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई परेशानी हो या फिर आपका इलाज चल रहा है तो सारी आपकी जो जानकारी होगी हेल्थ से रिलेटेड वो ऑनलाइन सेव हो जाएगी। और इस तरह से चंडीगढ़ पूरे देश में सबसे पहले इस योजना को इम्प्लीमेंट करने वाला पहला शहर होगा। आपको याद होगा कुछ समय पहले हमने पढ़ा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन को लॉन्च किया था, तो उसे सबसे पहले शुरू किया है चंडीगढ़ में।
ये वही है। बढ़ते हैं आगे। फिर एक, किस राज्य सरकार ने राज्य के 5 प्रमुख शहरों में 70 या उससे अधिक मंजिली वाली इमारतों के निर्माण को मंजूरी दे दी है? तो आंसर होगा गुजरात में। तो अभी तो क्या होता था, गुजरात में ये था कि आप केवल 23 मंजिल तक ही इमारत कोई बिल्डिंग बना सकते थे, पर अब सरकार ने गुजरात के 5 शहरों में 70 या उससे भी ज्यादा मंजिल तक की इमारतें, बिल्डिंगें बनाने की परमिशन दे दी है। अब वो 5 शहर कौन कौन से हैं? अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, राजकोट और गांधीनगर। तो यहाँ पे आप अगर कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, आप चाहते हैं कि मैं 70 मंजिल तक लेकर के जाऊं या उससे ज्यादा भी लेकर के जाऊं, तो आप ले जा सकते हैं। अब बाकी बात गुजरात की है, तो ये रहा मैप में गुजरात। कैपिटल इसकी गांधीनगर है। मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी, गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत और गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम है विक्रमनाथ। अभी आपको याद होगा, गुजरात में मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना शुरू हुई थी, और सहाय से आप याद रख सकते हो आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना, ये भी गुजरात की है। वैसे तो इस योजना में गुजरात आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपको याद होगा, यहाँ पे मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना शुरू हुई थी, और गुजरात ही पहला राज्य बना है अपनी पुलिस को टेसर गन देने वाला। अभी गुजरात पुलिस के नए डीजीपी बने थे आशीष भाटिया, और भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना ये गुजरात के आनंद जिले में हुई है, और सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन 2020 में टॉप पे गुजरात ही रहा है। अभी गुजरात ने ही एट 1 क्लिक पहल की शुरुआत की थी, और अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पहला रेलवे स्टेशन बना था सैनिटाइजिंग टनल को इंस्टॉल करने वाला। इसके अलावा याद रखना, देखो गुजरात में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट भी आपको मिलेगा, काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो वो भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस हवाई अड्डे को अडानी ग्रुप को पट्टे पर देने की मंजूरी दे दी है? तो आंसर होगा उपर्युक्त सभी, गुवाहाटी, जयपुर और तिरुवनंतपुरम वाले। तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3 हवाई अड्डों को अडानी ग्रुप को लीज पर देने की मंजूरी दे दी है। जिनमें से एक तो है केरल का तिरुवनंतपुरम, एक राजस्थान का जयपुर और एक गुवाहाटी का जो कि असम में है। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत अडानी ग्रुप को 50 सालों के लिए ये एयरपोर्ट लीज पे दिए गए हैं। अच्छा, यहाँ पे लीज पर दिए जाने का क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि उस एयरपोर्ट का मैनेजमेंट, उसका जो ऑपरेशन है यानी कि उसका जो संचालन है वो करेगा ये अडानी ग्रुप, जबकि सिक्योरिटी से जो भी संबंधित कार्य होंगे, जो भी इश्यूज होंगे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल करेगी। और अब इस तरह से प्राइवेट एयरपोर्ट्स की संख्या बढ़कर के 6 हो गई है। इससे पहले के जो 3 थे वो भी अडानी के पास ही है। कौन कौन से? मैंगलोर, अहमदाबाद और लखनऊ एयरपोर्ट। अच्छा, हमारे नागरिक व उड्डयन राज्य मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी हैं, और इनके पास एक और मंत्रालय है, आवास व शहरी मामलों का मंत्रालय। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में संसद के स्पीकरों के 5वें विश्व सम्मेलन में किस भारतीय ने हिस्सा लिया? तो ऑब्वियस सी बात है, आंसर होगा ओम बिरला। तो संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से जेनेवा और ऑस्ट्रिया की संसद ने 19 और 20 अगस्त को संयुक्त रूप से संसद के अध्यक्षों के 5वें विश्व सम्मेलन का आयोजन किया। तो कोविड-19 के कारण इसे वर्चुअली आयोजित किया गया, और भारत की तरफ से हमारे जो लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी, उन्होंने वर्चुअली रूप से इसमें पार्टिसिपेट किया। तो ये इसका कौन सा संस्करण था? 5वां संस्करण था। बढ़ते हैं आगे। तो कल की वीडियो में आपसे पूछा गया था कि अभी ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर इसका क्या था? सुधा मूर्ति। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और हाँ गाइस, कल मैंने आपको बोला था खेल रत्न पुरस्कारों के ऊपर कल शाम तक आपको एक वीडियो मिल जाएगा, लेकिन कल सुबह से ही मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तबीयत खराब हो गई थी, तो इस कारण से कोई वीडियो नहीं बन पाया। शाम को आराम मिला, तो उसके बाद ये केवल एक ही वीडियो बन पाया है। तो आज अगर सब कुछ सही रहा तो आज शाम तक आपको वीडियो मिल जाएगा। बाकी अगर ये वीडियोस आपको पसंद आए हो तो इन्हें लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो गाइज, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए, ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा, कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं,
तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूं। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।